बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ज़र्दा और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और आप इसको भी अपने घर में बनाएंगे। ज़र्दा बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। चीनी तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब है और चावल जो है वो आधा किलो है। भिगो के रख दिए हुए हैं ये चावल मैंने। और ये किशमिश है जिसे मेवा भी कहते हैं। ये अशरफियाँ हैं। ये खरोंटा है, इसे मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है। पर ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना ना डालें। ये हाफ़ लीमू है, थोड़ा सा खोपरा है कटा हुआ और इलायची है सब्ज़। बादाम को मैंने पानी में डाल के भिगो दिया है, बादाम भी इसमें शामिल करेंगे। और अंडा है, इसको हम बॉयल करके उस पर डालेंगे ज़र्दे के। फूड कलर है हमारे पास ग्रीन, येलो और रेड, ये हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और ये किस तरह डालेंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चीनी का शीरा तैयार करेंगे। तो पतीली में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, 2 कप के करीब पानी ले लिया है। उसमें मैंने 1.5 पाव चीनी डाल दी है। इसका हम शीरा तैयार करेंगे। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना ताकि ये लग ना जाए पतीली के साथ, नॉर्मल आंच पे ही इसको पकने देना है। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ाया है जो कि तकरीबन थोड़ा सा उबल चुका है। इसमें हम कच्चे चावल डालेंगे। चावल को हमने बॉईल करना है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब चावल हैं। ये मैंने चावल डाल दिए हैं, इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर दें। इनको हम उबालेंगे। शुरू हो गया। अब इसको हम छाननी से छान लेंगे। ये देखें चावल बॉईल कर लिए मैंने। अब दूसरी तरफ हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 कप के करीब ऑयल डालेंगे थोड़ा सा। और इसमें अब हम शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची, कि इससे खुशबू ज़रा अच्छी आती है। इलायची के बाद इसमें हम हाफ़ लीमू डालेंगे। पूरा लीमू नहीं डालना, बस आधा लीमू हम डालेंगे। ये देखिए शीरा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं। ये तैयार है हमारा शीरा। अब हम इस शीरे को इसके अंदर शामिल करेंगे। आप इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। ये देखें, ये मैंने शीरा इसमें डाला है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। ये मैंने इसमें चावल डाल दिया।
चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस थोड़ा सा हल्का सा ही बॉईल करना है, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा पकना है। अब ये चावलों में थोड़ा सा ये सारा शीरा अब्ज़ॉर्ब हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। लेकिन ये मैंने प्याली में ज़्यादा रंग डालेंगे। ये मैंने प्याली में थोड़े से उबले हुए चावल लेके उसके अंदर ऑरेंज कलर डाला है, ये ग्रीन कलर डाला है और रेड कलर डाला है। इस तरीके से अगर आप ज़र्दा रंग डालेंगे तो आपका रंग चावलों में फैलेगा नहीं। अदरवाइज़ दूसरे तरीके से डालने से अक्सर लोगों का सुनने में आता है कि फैल जाता है ज़र्दा रंग और चावल सारे बिखर जाते हैं। तो इस तरीके से आप इस ज़र्दा रंग को चावलों के ऊपर डालेंगे। अब ये चावलों को मैं दम दिया हुआ है, तो ये देखें आप, चावल बिल्कुल शीरे में हो चुके हैं। अब हम इसमें ये वाले ज़र्दे रंग वाले चावल डालेंगे। थोड़े थोड़े चावल लेके ही अलग अलग कलर्स के बनाने हैं। इस तरीके से आपने इस पर डालना है। ये देखें, इस तरीके से आपने इस पर कलर डाल देना है। और ऊपर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, गिरी बादाम, छिलका उतार के भी आप बादाम डाल सकते हैं, कुछ लोग छिलके के साथ ही डालते हैं। जो जो आप इसमें ऐड करना चाहें डाल सकते हैं। ये देखें आप, कितने प्यारे कलर्स आ गए हैं इस पे। तकरीबन 2 मिनट ढकने के बाद ये देखें कलर सारा अब्ज़ॉर्ब हो चुका है और कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये देखें, डिश में मैं इसको सर्व कर रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी आई है और कलर भी बिल्कुल नहीं फैला। साइड पे मैंने बॉयल एग डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डाल लें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारी हौसला अफजाई हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।